स्किल है उस स्किल में आपको हम आज जो दिखा रहे हैं फ़ोटो में, उसको मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैं समझाता रहूँगा कैसे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सबसे पहले हम टैंक लेते हैं, ठीक है। जो मैंने टैंक लिया आप लोगों को बताया था, जब मैंने टैंक लिया, टैंक लेने के बाद में मैंने क्या किया बताया था आपको, ये चीज़ आपको देखनी कहाँ पे हमें होल करना, ठीक, होल करना है। जैसे यहाँ पे आपको कर्व दिख रहा है, हल्के से आपको दिख रहा है घुमावदार कर्व दिख रहा है, तो हमें क्या करना होता है, बिल्कुल इसके डिस्टेंस के बिल्कुल सामने देखिए यहाँ पे कर्व नहीं रहता है, और इसमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक लगाई जाती है। प्लास्टिक लगाते इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे हम करते हैं गर्म करके इसमें हम होल करते हैं, ठीक है। तो करते किससे हैं, होल हैं हमारे पास ब्लो लैम्प पे। जरा ब्लो लैम्प दिखाया जाए, ब्लो लैम्प देखे हो, चलो ब्लो लैम्प देखिए, ये हमारा ब्लो लैम्प है, ठीक है। इसमें केरोसिन ऑयल पड़ा हुआ है, ऑयल के साथ इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास स्टोव होता था, इससे हम एयर को टाइट करते हैं, इससे हम पंप करते हैं। पंप करने के बाद में जैसे इसमें से ऑयल निकलता है, हम किसकी सहायता से, कपड़े की सहायता से, किसी की सहायता से इसको जलाते हैं। थोड़ा हीट होता है, उसके बाद में हम इसको टाइट रखते ही रखते, पहले जब जलाते हैं तो इसको ढीला करते हैं, उसके बाद में हम जब हमें पता होता है कि इसकी पाइप लाइन जो हमारी हीट हो गई, इसको हम एयर को टाइट करते हैं, एयर वाल को, और इससे हम पंप करते हैं। जब पंप करते हैं तो एयर के प्रेशर की सहायता से इसमें से ऑयल एक प्रेशर की सहायता से प्रेशर की तरीके से निकलता है, और इससे क्या है, लौ निकलने लगती है। ब्लो लैम्प इसका नाम है, एकदम इसमें लौ निकलती है। उससे हम एक GI की पाइप को हीट करते हैं, ठीक है। जैसे हमें 1 इंच का होना चाहिए इसमें हो, तो 1 इंच की पाइप को हम गर्म करते हैं, और वाटर टैंक को 2 इंच नीचे से छोड़ के इसमें हम होल करते हैं। जब 2 इंच इसलिए हम छोड़ते हैं क्योंकि इसमें जब हम मोटर चलाते हैं या मोनोब्लॉक लगाते हैं, जो भी चलाते हैं, हमारे पास मोटर रहता है, उसमें से क्या है कि कहीं ना कहीं मिट्टी आती है, बालू आती है, जो भी है, इसलिए छोड़ देते हैं कि जब हमारी टैंक हमारा फुल होता है तो पानी हमारा स्थिर रह जाता है। स्थिर रहता है तो क्या है, जो पार्टिकल्स हल्के हल्के हैं वो हमारी तली में बैठ जाते हैं। जब तली में बैठ जाते हैं तो जब हमें साफ़ करना होता है तो उसके लिए हम यूनियन का यूज़ कर लेते हैं। इसी के लिए हम 2 इंच नीचे से उसको हम छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास हाफ राउंड फाइल है, फाइल लेके आओ पीछे से हम उस होल को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। जब इसको हम इस तरीके से साफ़ कर लेते हैं, साफ़ करने के बाद में हम टैंक निप्पल को लगाते हैं। टैंक निप्पल में 2 इसमें वार्सल पड़े होते हैं, गैस की पड़ी होती हैं, एक बाहर से डालते हैं, एक अंदर से हम डालते हैं। क्यों डालते हैं आप लोगों को पता है, कोई बताएगा? एवरीवन बताइए। सर लीकेज के लिए, हाँ, ये लीकेज ना हो और हमारा कहीं ना कहीं हाँ पकड़ अच्छा बने। जब हम इसमें हम लगा लेते हैं, क्या लगाते हैं इसको, क्या है, टैंक निप्पल लगाने के बाद में हम मेजरिंग करते हैं, थोड़ा पाइप का एक टुकड़ा लगाते हैं। पाइप का टुकड़ा लगाने के बाद में हम स्टॉप वॉल को लगाते हैं, उसको हम बाल कहते हैं। स्टॉप वॉल क्यों लगाते हैं, कोई बताएगा? हाँ, पानी बंद चालू करने के लिए। हाँ, जैसे कि हमारे, हाँ, जैसे कि पता चला कि हमारे कहीं ना कहीं फ्लोर पे, किसी फ्लोर पे नल ख़राब हो गया, नल टूट गया, पानी प्रॉपर निकल रहा है, तो हमें बंद करना है, तो हम स्टॉप वॉल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम थोड़ा टुकड़ा काट के फिर हम लगा लेते हैं यूनियन, ठीक है। जब हम यूनियन लगाते हैं तो यूनियन लगाने का पर्पज़ क्या है, विशाल कौन बताएगा? विशाल बताएं। सर, जब टैंक को अलग करना होता है, मान लीजिए यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए टैंक को अलग करना है, इसलिए हमें यूनियन लगाया जाता है कि मतलब पार्ट टाइम हमारे टैंक गंदे। हमें यहाँ पे टी लगाएंगे। ये आपको जो दिख रहा है, जो मेरी ये 1 लाइन फिटिंग की व्यवस्था आप लोगों को दिखाई गई है, और थोड़ा सा बढ़ के फिर पाइप लगाई गई है। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से हम पानी इनलेट ले रहे हैं। ये हमारी इनलेट लाइन है, ये हमारी आउटलेट लाइन है, ठीक है। इसी इनलेट से आउटलेट पे बनाया गया है, तो बहुत ही दिमाग से बनाया गया, टेक्निकल दिमाग लगाया गया कहीं ना कहीं। अब हमें करना क्या है कि जैसे ये हमारा एक मेन लाइन जब हम निकालते हैं, किसी भी लाइन से मेन लाइन, ब्रांच लाइन निकालते हैं, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? टी का हम यूज़ करते हैं। हमने टी लगा रखी है, और टी लगाने के बाद इधर हमने ब्रांच लाइन निकाला। जब हम टी लगाते हैं मेन लाइन से ब्रांच लाइन, तो सेम पाइप रखते हैं या पाइप का डाया घटाते हैं, बढ़ाते हैं? सेम रखते हैं, हाँ, घटा भी सकते हैं। जब हम हाँ, जैसा नीड होगा एज पर रिक्वायर्ड वैसा हम वर्क करेंगे। अच्छा, डाया जब हम घटाते हैं तो फ़ायदा क्या है? प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ता है, वेरी गुड। अब उसके बाद में हमने ये यहाँ पे लगा रखा है, ये क्या है सर? ये यूनियन, इसको यूनियन कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन रिटर्न वाल, ठीक है। तो NRV का यूज़ क्यों है 1 लाइन में? सर, पानी वापस ना जाता है, पानी वापस ना जाए, जिससे कि वाटर हैमरिंग होने की संभावनाएं कम है, ठीक है। तो ठीक है, इसको क्लोज कीजिए और थोड़ा
थोड़ा कहीं ना कहीं ग्लास से किसी से इसमें थोड़ा पानी डाल, ठीक है। उसके बाद में इसको हम फिर से टाइट करेंगे, ठीक। जिस तरीके से हम टाइट करते रहेंगे, एमटी लगा हुआ है, हाँ, एमटी लगा हुआ है, ठीक है। और एमटी ये इसको क्या कहते हैं, फ्लैंज, एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें 1 लाइन की